दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना ने लेबनान के विभिन्न शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मच गई है। लेबनान के कई क्षेत्र विशेष रूप से दक्षिणी बेरूत ध्वस्त हो गए हैं। हमले के चलते हिजबुल्लाह में लगभग 200 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और अन्य सैन्य संसाधन शामिल हैं। हालांकि इजराइल के इस आक्रमण का जवाब भी तेजी से आया है। हिजबुल्लाह ने अपनी शक्तियों को दिखाते हुए इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। हाइफा में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों ने इजराइल सेना की नींद उड़ा दी है और इसके साथ ही हिजबुल्लाह का कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन C3 नेटवर्क भी मजबूत बना हुआ है। यह सवाल उठता है कि क्या हिजबुल्लाह की ताकत वास्तव में खत्म हो गई है या फिर वह पहले से अधिक सक्रिय है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह स्थिति चिंताजनक साबित हो रही है। इजराइल की सैन्य रणनीति के बावजूद हिजबुल्लाह के हमले और उसकी प्रतिक्रिया ने इजराइल की सामरिक स्थिति को कमजोर किया है। हाल ही के हमलों में इजराइल के 18 नागरिकों की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हैं। बेरूत की सड़कों पर बिखरे मलबे और ध्वस्त इमारतों के बीच लेबनान के नागरिकों की दुर्दशा साफ नजर आ रही है। अस्पतालों में घायलों की संख्या 11,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। लेबनान में इजराइल की बमबारी से अब तक 2300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस तबाही के बीच हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी युद्ध में एक सक्रिय भागीदार है। हिजबुल्लाह का नेतृत्व और उसके कमांडरों की स्थिति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हसन नसरल्लाह की मौजूदगी में हिजबुल्लाह ने दिखा दिया है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है। भले ही उसके पास कोई बड़ा कमांडर ना हो, उनकी रणनीति और कूटनीति पूरी तरह से बरकरार है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिजबुल्लाह का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। इस संघर्ष की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। दुनिया भर के विश्लेषक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हिजबुल्लाह का यह नया स्वरूप इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है, जबकि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति को दर्शाने में लगा है। हिजबुल्लाह ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया है। इस समय दोनों पक्षों के बीच यह संघर्ष एक लंबी लड़ाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि स्थिति यूं ही बनी रही तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और भी तबाही मच सकती है। इजराइल की मजबूती और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई ने इस युद्ध को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां न केवल क्षेत्रीय स्थिति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी दांव पर है। इस तनावपूर्ण स्थिति में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते हुए संघर्ष ने न केवल लेबनान बल्कि समस्त मध्य पूर्व में एक नई उथल पुथल पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह संघर्ष एक स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है या फिर एक नए युद्ध की लहर का आगाज होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।